जगन्नाथपुरी में कर्माबाई नाम की एक महिला रहती थी और उसका ठाकुर जी के साथ ऐसा प्रेम था कि खुद भगवान श्री कृष्ण कर्माबाई के हाथ की बनी हुई खिचड़ी खाते थे। अब कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली साफ हो जाती। इसके बाद कर्मा अपने स्नान ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती और इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक कर्माबाई के पास आया और उनसे बोला, माँ कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से उस बालक को खिचड़ी परोसी और बालक ने भी बड़े ही चाव से खिचड़ी खाई। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ी खा ली और उनसे कहा, माँ खिचड़ी बहुत अच्छा बनी है, मैं कल भी खिचड़ी खाने आ जाऊं? कर्माबाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ी बनाकर रखूंगी, तू रोज खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ। अगले दिन से वह बालक रोज सुबह सवेरे कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्माबाई भी रोज अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़ी का भोग लगाते और उसके कुछ ही देर बाद वह बालक आ जाता। फिर कर्माबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान ध्यान किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग लगाती है। उसने कर्माबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कर्माबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कर्मा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कर्माबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वह बालक तो रोज सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ी दे, माँ जल्दी कर, माँ जल्दी कर। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो वह बालक उसे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता और यह क्रम कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई रहती। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वह सोचते, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी कैसे लगी रहती है? हम तो इन्हें खिचड़ी का भोग नहीं लगाते, तो फिर यह खिचड़ी कहां से आती है? कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी लगी देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते हैं और समझ जाते हैं कि भगवान रोज कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वह मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं कि कहां से खिचड़ी खाकर आते हो प्रभु, हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्माबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वह रोज सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज सुबह जल्दी कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे उसके हाथ की बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और कर्मा को स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कह गया। इसलिए आजकल वह विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद मुझे खिचड़ी खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़ी के लिए इंतजार करना पड़ता है और भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है। जब तक मैं खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तगण आने लगते हैं, इसलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही जूठे मुंह ही उठकर भागकर यहाँ आना पड़ता है। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्माबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नयनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है?
जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी जी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि आज मां कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई और मुझ में विलीन हो गई, परंतु अब मुझे रोज सुबह सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले मां कर्माबाई के नाम से बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को मां कर्माबाई की कमी कभी महसूस न हो। इसीलिए उस दिन से लेकर आज तक भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों सालों के बाद भी श्री जगन्नाथ मंदिर में मां कर्माबाई की याद में यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी चली आ रही।